प्रभावित होता है क्यों? बोल, इस पर क्वेश्चन दे दिए थे ना। ऑब्जेक्टिव बनावे अगल है और देवे पर तब कि आगे की ओर बढ़े। तो उसमें बस खाली यही ध्यान देना है कि दशमलव के रूप में मान नहीं होगा। जब होता है तो पूर्ण गुणज। बोला पूर्ण क्या बाबू? गुणज। और पूर्ण गुणज का मतलब समझना है कि पूरा पूरा अंक, एक जो मान रहेगा वो भिन्न रहेगा, बाकी सब सेम। तो बाकी आपका अगर इच्छा है कि एक आध को आओ तो लिखो, ना तो फिर आगे बढ़ो ना ना। चलिए तो अगला टॉपिक लिखिए, आवेश के गुण हो गए ना बाबू। अगला लिखा, अगला विद्युतीय विभव क्या है? विद्युतीय विभव क्या है? विद्युतीय विभव क्या है? लिखा विद्युतीय विभव क्या है? लिखला विद्युतीय विभव क्या है? चलिए हम लोग समझेंगे बाबू कि विद्युतीय विभव किसको कहते हैं। देखिए इसमें दो बात आता है, एक विभव और एक होता है विभवांतर। जब हम विभव बोल रहे हैं तो वोल्ट का चर्चा हो रहा है। इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। तो देख तो बाबू हम लोग घर में वोल्टेज देखते हैं, कोई लेकिन के धारा देखने नहीं आएगा लेकिन वोल्टेज देखने आता है। क्या? अगर आपको घर में स्टार्टर लगल है, इस स्टार्टर में देखना एक रेड बटन होगा, एक हरा होगा, और साइड में एक घड़ी नियर बनल रहेगा, एक ई पटी भी और एक ई पटी। अब कुछ जो आ गया है वो आपका बाबू इलेक्ट्रिक रूप में दे दिया है, जो आपको घड़ी नियर न दे के डायरेक्ट ऐसे रहेगा। और इसमें जो है दो बटन, एक रेड और एक हरा, और ऊपर इतना खाली, और इसी पर लिखाएगा कि कितना वोल्टेज है। लइकन के धारा बेचारा के देखे चाहे ना, लेकिन ई जरूर देखता है। जैसी देखा कि 150 पार तक इतना मोटर चालू, जब देख लिया कि 150 के नीचे तक कि ना, कितनों कोई कहे ता ना, अगर चालू कर भी दिया तब बेचारा मोटर भी कान लगा के सुनेगा ये पानी उठा रहा है कि नहीं। अगल बगल में पंप है तब पंप धरेगा कि घन घना रहा है कि नहीं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिए तो ये सब मत कीजिए। उसमें देखिएगा आप बाबू धारा बराबर होगा है, आप शक्ति P बराबर VI होता है। P बराबर क्या होता है? VI। P का मतलब होता है पावर, और V मतलब वोल्टेज, और I मतलब धारा। अब तुम धारा निकाल सकते हो। तुम्हारा मोटर या पंखा या जो हो जाए उसका एक अपना यूनिट होता है। जैसे मान ले घरेलू पंप है तो 746 वाट पावर हो गए। अब वोल्टेज तुम चेक कर लिया है कि कितना होना चाहिए आपका बाबू, कम से कम 150। तो 150 ए ना बाबू बराबर आई। अब सोच लो अपने से, अगर 1.5 कितने बार में कटेगा बाबू? तब 15 चौके 60, ए ना। अब 15 पचे 75, 75 ज्यादा है, 4 4 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब उसमें धारा का मान 4 एम्पियर से ऊपर बता रहा है। तो आप चालू कर सकते हैं। आज जब चालू कर दिए और लिखा गया 5 एम्पियर, उसमें ये भी लिखा रहता है 5 है। जैसी 5 लिखाया, अब तुम पंप धरने की जरूरत नहीं है, वो पानी उठा रहा है। ये नहीं कि उसको जाकर देखना, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बाबू एकदम इमरजेंसी है, कम वोल्टेज में भी पानी उठवाना है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, हरा बटन को देर तक टिपके रहिए, आपको पानी उठा लेगा। लेकिन ऐसे स्थिति में मोटर पर भार पड़ता है। अब तुम अपने सोचो, तुम्हारा क्षमता है कि इतना चाहिए 5 एम्पीयर, 5 रोटी चाहिए। मान लो भोजन है, 5 रोटी चाहिए और तुमको कोई दे दिया 3 रोटी, आ कहा कि आज इतने में काम चलाओ।
तो कितना देर तक पूछते हो ना कि शाम में मिलेगा कि शामों में यही। अगर शाम में अच्छा मिल गया तो जायद हूँ। वही हाल है बेचारा का, इतना पर भी अगर कर्ज के इसको दाबले रहे तो पानी उठा लिया। मोटर बेचारा बोलता है कि कितना देर मालिक, कुछ कहो ना। अगर ये कह दिया कि ना इसे ही रहा तो कहता था नीचे से हम गायब हुई थी वह, यही मोटर बेचारा खराब हो गया। अब तू ही बताओ, शाम में भी तोरा भोजन वही मिले, तीने रोटी, आ तब कहे कि खा लाओ तक खो, एक से ज्यादा ना मिलता, तू क्या कर वही उठाए में थलिया ले, हम ना खाम तो ही खा ले, तोरे ना भर लो है। बेचारा बिक क्या सोच हो जाता है। वही हाल इसका है। तो इसीलिए आपको बाबू वोल्टेज देखने के लिए धारा धारा चैप्टर में पढ़िएगा। आप कभी भी अधिकांश इलेक्ट्रिक सामान को आप अपने से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ढेर लेकर मिस्त्री के पास ले जाता है, मिस्त्री जी भी बड़ी तेज, वो ऐसे कहेंगे कि खराब तो बहुत हवा, ले आवा ना मार्केट से घूम के आवा रख दा, वो चेक कर लेते हैं, बस जान गए कि हल्का सा दिक्कत है। जैसे कंडेंसर होता है तो कंडेंसर में आपको बाबू खराबी क्या होगा, कंडेंसर का काम है झटका देना, कोई चीज में झटका पड़ेगा धारिता संधारिता में। आ करंट करंट पढ़ते पढ़ते तुम आधा मिस्त्री बन जाओगे। 12th इतना सीखना है। अब बेचारा जो रख देता है आऊ क्या करेगा, बस जाएगा तुरंत ऐसा स्क्रू से बैरिंग निकाल दिया, जान गया कि है, आ लगा के रख देगा। आयला पर ऐसे कहेगा कि अपन आदमी से कितना लिए, आप डेली के तो कस्टमर हूँ, ज्यादा ना 200 दे दे हूँ, मुश्किल से 30 से 40 रुपया के सामान लगाए 200 दे दे हूँ। तो हूँ कमाई के देखा ज्यादा बोली था, ताकि ना एकदम सही बोली थी वह, दूसरा रहती है तो बिना 500 के ना मानती है। अब ले कितनों तू कहें अच्छा ठीक है 150 ले लो, ओहो कहना इतना में ना हो, तो जानता है कि अगर कह दो कि लाभ इतने तो वो आओ कहे कि बड़ी ज्यादा दे दिली है। ई चलते ऊंचा बेचारा दोबारा आओ बोलेगा कि इतना में ना आओ देहूँ, देहूँ दिला पाओ देहूँ 10 रुपया कम से कम, तो तोरा लगतो कि ना सही में हम ठगाईली ना है, एकदम सही सही पर ही ई होता है। ई जो होता है ये आपको हर एक मिस्त्री का बेचारे के पढ़ाई होता है। और तुम इलेक्ट्रिक चैप्टर पढ़ने के बाद आधा काम घर के कर सकते हो। बहुत लेकिन ऐसा है वायरिंग नहीं करता है, देख के भाग जाता है, वो चिंगारी मारा भैया के चिंगारी हम ना, आई कुछ नहीं है, तुम पढ़ लो आसानी से स्क्रू लो कर सकते हो। डायरेक्ट किसी पर लाइन आपको बाबू प्रभाव नहीं डालता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, थोड़ा वोल्टेज के बारे में कि क्या कहता है, विभव के बारे में। अच्छा कोई बताओ, कोई विद्यार्थी बाबू कि वोल्टेज जो ये देख रहा है विद्युतीय विभव आखिर कहाँ से आता होगा, कुछ अंदाज कीजिए कहाँ से आ रहा है। टेस्ट फार्मा पर से, एकाएक मैया बोल रहे थे टेस्ट फार्मा पर कहाँ से आ रहा है, तब पावर ग्रिड से। बोलो पावर ग्रिड में कहाँ से आ रहा होगा, ताकि जहां बना होता है वहां से। अब हमारा आप बोले कि कहाँ बना है, ताकि ये मालूम ना हो, ये मालूम ना हो, कोई के मालूम भी हो ताकि जहाँ कोयला के खदान हो वहाँ, या जहाँ पानी से बिजली तैयार हो वहाँ, इतने बात बेचारा बोलेगा। बोली बात निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित, जिसके बारे में हम कल्पना करें वो अनिश्चित होता है। तो पहली बात फिक्स हुआ कि इस अनंत से आता है, दूरी दिख रहा है ना कितना है, इसीलिए इसका नाम अनंत पड़ा। अच्छा एक बात और बताइए, जो लाइन जो तुम लोग देखे हो 3 फेज वाला, एक ऊपर रहता है, एक बीच में, एक नीचे, बोले इसमें तीनों क्या होता है, गर्म होता है कि 2 गर्म 1 ठंडा होता है, कि तीनों तीनों ठंडा होता है, क्या होता है बाबू, 2 गर्म 1 ठंडा। आपका आंसर यही है, यही ना। हाँ तो क्या होता है, 2 गर्म 1 ठंडा तो सुन लिए, तीनों गर्म। हाँ कुछ बहुत से रे कोई के लगे होते कि तीनों ठंडे होते है ना। तो हाँ आवाज नहीं, आप इत्मीनान समझिए तबे हम इसकी परिभाषा पर चलेंगे, जब तक आप समझिएगा नहीं तो कैसे पढ़ाएं। तो देख तुम याद रखना, तार जब भी चलता है, कोई तार हो जाए, तो आपको बाबू गर्म को लाया जाता है, ठंडा को नहीं, इसीलिए तीनों तार गर्म है, ठीक है ना।
कोई मूर्ख होता है जो ठंडा तार दूर से लाता है। ठंडे तार को दूर से लाना चाहिए नहीं। क्यों बाबू? क्योंकि ठंडे तार को आप अपने घर में भी दे सकते हो अर्थिंग। आज से आप बताओ, पहले पोल बहुत दूर होता था, आदमी बेचारे कम पढ़ रहते थे। अब वहीं से पोल बाबू यहाँ से 500 मीटर दूरी पर वहीं से गर्म तार खींच रहे हैं, वहीं से ठंडा। बेचारे के लागत ज्यादा लगेगा कि कम? ज्यादा। तनी सुन पढ़ लिए तब तो कहें कि तो हम ठंडा न ले जेबू, खाली गरम। एक तार एकदम सिंगल खींचे, एक तार। और घर में बोरिंग वगैरह होता है, उसी में देखिएगा तार अर्थिंग दे देते हैं, देखा होगा ना। अब इनका ये अर्थिंग परमानेंट हो गया। वो जब कहेंगे तक कि तो हमारा घर में दिया ठंडा मत, हम ठंडा इससे ले लेंगे, या पिल्लर में दे देते हैं, देखा होगा ना। हाँ, तो दूर से जब चलता है तो गर्म तार, ठंडा नहीं। आप बोल, 11,000 में कई गो गर्म, दोनों की तीनों? बोल, 33,000 में सब गर्म की सब ठंडा? सब गर्म। कभी भी सोचना है कि तार में जो है गर्म तार को लाया जाता है, ठंडे को नहीं। हाँ, 33,000 में 5 तार होगा नहीं बाबू? हाँ, 3 गो होगा है ना रे बड़ा है, 3 गो नहीं रहता है, उसमें ज्यादा रहता है। देखिए, 11,000 में 3 गो रहता है। अब सुना जाए हम लोग, बात जहां थे वहां चलिए। तो बोल, कहां से लाया जा रहा है? अनंत से। बोला कहां से बाबू? अनंत से। अब बताओ, अनंत से आखिर कौन आ रहा है? तक करंट में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति, तो पक्का इसमें आवेश आ रहा है। देखिए, परिभाषा की ओर चलिएगा। तो बोलो, अनंत से किसको लाएंगे? बोला अनंत से किसको? आवेश को। ई तो बात पता हो तो कि हमारा कहाँ लाना है? तक घर ए ना। तक घर तो निश्चित बिंदु हो गए। तो निश्चित, निश्चित क्या हो गया बाबू? बिंदु। बिंदु। तो बोल, तो अर्थ निकाला अनंत से। बोला कहां से? कौची को? किसी निश्चित कौची तक? बिंदु तक। बोला अनंत से आवेश को किसी निश्चित। अब बता बाबू, कोई चीज को तू निश्चित बिंदु पर ले में, तो ले आने से बताओ अब वस्तु का विस्थापन हुआ। तो जब विस्थापन होगा तो कार्य होगा। अब बताओ, लाइन कहाँ लाते हैं? ये बॉल जले, पंखा चले, माइक चले, तब बोलो ये कार्य है कि नहीं है? है। तो कार्य। अब बताओ, कार्य जो है उसके परिणाम के अनुकूल काम करेगा। परिणाम कैसा है, काम वैसे ही करेगा। अब रहते ही बेचारा 6 साल के बच्चा वस्तु दे भी 30 किलो के उठा लेता है? नहीं। रह वही 40 साल के आदमी आ कहते कि 10 किलो के उठाओ, तो कभी उठा लो, काम फेंक देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परिणाम के अनुसार कार्य ज्यादा होगा, क्योंकि परिणाम उसका कम है। तो बोल, ये परिकार्य जो है किस पर निर्भर करता है? परिणाम पर, कि कैसा परिणाम का है। तो देख, तो अर्थ निकल रही कहां से? कौची को? किसी निश्चित। बोल, किसी निश्चित लाने में किया गया, लाने में किया गया। और उसके कौची को? बोल, और उसके परिणाम को विद्युतीय विभव कहा जाता है। परिभाषा क्लियर है बा? एक बार आओ। बोला कहां से? किसको? कहां तक? किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया, लाने में किया गया। और उसके अनुपात को, बोला परिणाम के विद्युतीय विभव कहा जाता। बोल, विद्युतीय विभव याद हो गया बा? ये आखिरी है। बोला कहां से? किसको? बोल, अनंत से किसको? किसी निश्चित, किसी निश्चित, निश्चित
लाने में किया गया और उसके परिणाम के अनुपात को, बोला परिणाम के विद्युतीय विभव कहा जाता है। बोल इसे भी से सूचित किया जाता है। बोला कौची से? बोला भी बराबर फॉर्मूला तक कार्य को W से लाभ थी के करा आवेश को तब बटा Q, तब बोला भी बराबर W बटा, बोल भी बराबर W बटा, अब इसका SI मात्रक और क्या चलेंगे बीमा। बोलो विद्युतीय विभव सदिश है कि अदिश है? सदिश की अदिश? क्या बाबू? कोई सदिश कोई अदिश। हाय रे मूर्खवान, तोहनी के इतना अच्छा से हम समझैली हल कि 12th फिजिक्स में याद रखिए बाकी सब अदिश। बताओ हम बोलू हल पहला बल विस्थापन वेग त्वरण बला घूर्ण संवेग आवेग, इसके हाँ सांद्र त्वरण बोल दे रही। इसके बाद हम बोले थे विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव और धारा घनत्व। इतना सदिश है, बाकी सब अदिश है। ताई खाली गनमा का है तब बोल विभव में मिले कहीं रे, तब बोल इस सदिश की अदिश, बोला क्या होगा अदिश। तो यह एक अदिश राशि है। तो क्या अदिश का कोई अपना दिशा होता है? नहीं, नहीं होता है। अब इसमें चलना है तो देखना है न्यूमेरिकल वगैरह बनाते समय इसके दिशा का कोई चर्चा नहीं होगा, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र रहेगा तो दिशा का चर्चा होगा। बोलो बात समझ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? एक बार तब बोलो इतना तक तो याद हो गल होवे। और हम पूछ सकली है ना, बोला कहाँ से कौची को किसी निश्चित लाने में किया गया और उसके कौची को अनुपात विद्युतीय विभव कहा। बोल इसे कौची सूचित किया जाता है? बोल भी से सूचित किया, भी बराबर W बटा क्यों, इसका SI मात्रक। बोला इसका SI जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। बोला जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। बोल यह कैसा राशि है और इसका बीमा तो निकाल हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? चलिए तो लिख लीजिए। पूछो पड़ती का पूछे की जरूरत है? चलिए तो लिख लीजिए। हम पहले ही बोल के पढ़ाई थी कि 80% से 90% याद तो राइज हो जाएगा। कोई ऐसा दिन नहीं लगेगा कि सर इतना पढ़ा दिए हमको याद नहीं हुआ। हाँ तोर काम है घर एक बार देखना, वहू ना देखे में तब तो बेचारा के पिटाए के लक्षण है। आओ कहाँ आओ, बाकी तो सब आसाने हो। चले लिखिए, बोलिए अनंत से अनंत से अनंत से आवेश को अनंत से आवेश को अनंत से आवेश को किसी अनंत से आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य और उसके परिणाम के अनुपात को विद्युतीय विभव कहते हैं। लिख ला
अनंत से आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उसके परिणाम के अनुपात को विद्युतीय विभव कहते हैं। विद्युतीय विभव कहते हैं। अब नीचे से पैराग्राफ चेंज करके और न होता तो तीर सिंबल दे दे के लिखिए, ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि लय कि ना 12th के स्टूडेंट का लिखल है, लेकिन इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। नीचे फिर बाबू वैसे तीर सिंबल देके लिखिएगा। भी बराबर W बट्टा Q होता है, या उसको घेर दीजिएगा। भी बराबर W बट्टा Q होता है। अब नीचे लिख लिए इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। हो गया बा। अगला में लिख ली है, बोली बा। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। लिख ला। यह एक अदिश राशि है। देखो मात्रक बीमा निकाल कर देखा दे। बोलवाओ भी के भी बताओ ऐसा यूनिट पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो बोलो ऐसा यूनिट। SI यूनिट। बोल विद्यार्थी भी के भी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तज्जे दे दो। आवेश का क्या होता है? तक कूलम के लिए C दे दो। बोलो इस एक अगर ऊपर जाएगा तो प्रति जूल प्रति कूलम, यही जूल प्रति कूलम वोल्ट कहला है। बोला क्या कहलाता है? वोल्ट। तो बोल विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब इसका हम लोग बीमा चलेंगे। देखवाओ डायमेंशन, तब ही बराबर W बट्टा Q। बोला भी बराबर W बट्टा Q। तो W बराबर फार्मूला F इंटू S बटा Q। देखो बीमा जब भी निकाली है तो फार्मूला को तोड़ना सीखो, तब तुमको याद हो जाएगा, बनावे आ जाएगा। ये आपको बीमा कोई रटे के चीज नहीं कि इसको निमात्रक भले रट सकते हो कि विभव का मात्रक वोल्ट एकड़ कौची। तो इसके लिए तुम फार्मूला का थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सीख जाओ, एकदम आ जाएगा। अब कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन आम बटा Q। अब तुमको ये भी पता होगा क्योंकि कुछ बीमा याद किया जाता है, जैसे बल का, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, विद्युत धारा का। इतना कोई याद करो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप निकालने आ जाएगा। आप बोलो बल का क्या होता है? MLT के पावर -2 गुणे विस्थापन का L। बोला विस्थापन का L। आप बोला आवेश का क्या होता है? 80 ना। आप बोल नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। बोला नीचे प्लस तो ऊपर माइनस। तो हम बोल M के M, L के गो हवा, L के गो है, देख ला। एक गो एक गो के गो दो गो, तो ML² आम बोला T एगो प्लस में ऊपर जाएगा माइनस, तो T के पावर -3 A के पावर -1। कोई दिक्कत बाबू? उतार ला।
कभी भी 2 नंबर में आए तो इस सब बात लिखिएगा, लगे कि एक पेज भर जाए, ठीक है ना। तब बोर्ड ने तुमको बाबू 2 में 2 देगा। ये नहीं कि पूछे कि विभव क्या है तो बस परिभाषा हो गई, तो वही 1 नंबर देता हूँ। अरे पड़ता बा क्या लौकी था बा ना। टाइम कब से चेंज हुआ है? अच्छा से हमारा एकदम सुबह 6 बजे बोले हैं, तो हम तो क्लास रख दिए, तब बिना क्लास ले ले कैसे है, तो इसी में देरी हो गई है। सही खेल है ना, तो हम लेट ना रही बा, पता ही अब हम समय से आवे वाला ही आना छुट्टी दे वाला ही बा, यो नहीं कि हाँ एला चल गेला। हाँ अब तो गाड़ी से आते हैं तो कभी कदाल ऐसा हो सकता है कि 2 4 10 मिनट लेट हो जाए, लेकिन ही नहीं कि आइएगा घूर के जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। उतार लिए बाबू? अभी भी ना उतारला है? हाँ अब इसका छोटा छोटा न्यूमेरिकल चल सकते हैं, कोई दिक्कत ना ना। तब फिर 12 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लिखिए बाबू, लिखिए। ये लिखा दिया ना कि यह एक अदिश राशि है, तो लिखा न्यूमेरिकल इस पर। देख रहे हैं न्यूमेरिकल तो आसाने होते हैं, क्योंकि डब्लू है या कौची है क्यू, कार्य है या आवेश है या विभव है, यही ना। तो लिखिए, लिखा किसी चालक तार में, हाँ न्यूमेरिकल है बाबू, किसी चालक तार में, किसी चालक तार में 4 कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित करने से, आवेश को प्रवाहित करने से, किसी चालक तार में 4 कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित करने से, प्रवाहित करने से 20 जूल का कार्य होता है, 20 जूल का कार्य होता है, 20 जूल का कार्य होता है। तो उस तार का विभव क्या होगा? तो उस तार का विभव क्या होगा? तो उस तार का विभव क्या होगा? हो गया बाबू? देखिए तो एकदम आसान हलवा। जब कहबू आवेश तक क्यू, क्यू बराबर कितना कूलम? 4 कूलम। और डब्लू कार्य कितना जूल का हो रही है? 20 जूल। तब ही बराबर वाट, यही ना हल। याद करूं भी बराबर फार्मूला क्या होगा है? डब्लू बट्टा क्यू। बोला डब्लू बट्टा, तब ही के भी डब्लू के मान बोलो 20, आप बटा 4, 4 5 20, 5 वोल्ट आंसर। एकदम आसान है। हाँ ऐसा तो अब टाइम पास करे की जरूरत ना ना है। अब एक में तोरा कोई दे देगा, भी दे देगा, डब्लू दे देगा, क्यू निकालना रहे ना निकल जाता है। हो सकता है आपको आउट डब्लू ना दे, भी या क्यू देता, डब्लू ना निकल जाता है। तीनों में कोई दे सकता है। हमें को बता दिए भी निकालने के लिए, डब्लू भी निकल जाएगा, क्यू भी निकल जाएगा। इसलिए इस पर अब ज्यादा ना आगे की ओर हम लोग बढ़िए। लिखिए, बोलबे ना। अगर ना पता बोलिए कि गवाओ, अगर समझ गया तो फिर ना। समझ गया है ना? अगला, अगला टॉपिक लिखिए। बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें,
बिंदुवत आवेश के कारण, लेगा बिंदुवत आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। होगा बाबू, या करके लिख लिया, कहीं कहीं ऐसे भी मिलता बा। बोली बा, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभव का, विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करें। दोनों एक के ही बाबू। हाँ, लेकिन लेकिन कोई कोई ऐसा रहथिन कि ये सर ऐसे बिंदुवत तू लिखल हुआ हवा दले किसी बिंदु, तो इसीलिए लिखा लिए कि दोनों आपका बाबू एक के है। चलिए अब देख तो बाबू लिखल है कि बिंदु आवेश के कारण, बोला बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभव का व्यंजक प्राप्त करे। तुम अपने से सोचो, आवेश को कहां से लाते हो? अनंत से। तो अनंत के लिए हम लोग इन्फिनिटिव देंगे। बोल भाव इन्फिनिटिव से कोई आवेश चल रहा है तो निश्चित बिंदु पर आएगा, तो हम बोलो ये क्यू हो गया। देखो समझ लिया। अरे क्यू को अनंत से लाए, इन्फिनिटिव से लाना चालू किए, निश्चित बिंदु पर लाए। निश्चित बिंदु जैसे तुम्हारे घर का बोर्ड हो गया। जैसे पहले बताओ, अनंत से आता है और आकर ट्रांसफार्मर में बैठता है। उस ट्रांसफार्मर से निश्चित बिंदु तुम्हारे घर का मीटर हो गया। घर का मीटर में आता है। अब घर के मीटर में आने के बाद अब यहां से आपके इच्छा के अनुकूल काम करता है। यहां से तार निकालते हैं, पंखा में दे दो। हो सकता मन हुआ ना पहले बॉले चला दीजिए, पहले बॉले में दे दीजिए। कोई के मन हुआ कि ना पहले मोटरे में दे दो, क्योंकि ज्यादा ही लोड वाला है। ऐजे पर बेचारा मोटर फिट कर दिया, स्टार्टर जिसको कहते हैं। ला कि आओ कोई चीज घर में ज्यादा है, वो मैंने तार भी ऐसे भी दे दिया। उसके बाद कहा कि ना अब इसको तनी ले चलिए, किचन में भी बॉल जलना चाहिए, आगे और आगे है तो और ले जाना चाहिए। यहां से डिसाइड हुआ, लेकिन आया कहां से? अनंत। तो यही इन्फिनिटिव हो। देख बात को समझो, यही क्या है? इन्फिनिटिव। ये जो ट्रांसफार्मर जो तू देखते है ना, ट्रांसफार्मर, यही ट्रांसफार्मर तो निश्चित बिंदु हो। ये आपको निश्चित क्या है? बिंदु। अब इस ट्रांसफार्मर के बाद तुम्हारे घर का निश्चित बिंदु क्या आया? बोर्ड। तो यही बताओ, यहाँ से बेचारा फिर चलते, और अब तू पंखा में दे, स्विच में दे, कि तू स्टार्टर में देबा, कि तू आओ कुछ एकरा से करला चाहिए था, तू समझा। अब बताओ, यहाँ से ये ट्रांसफार्मर से तुम्हारे घर के बोर्ड के बीच का कुछ दूरी होगा कि नहीं होगा? इसको क्या मानोगे? आर मानना है। ज्यादातर फिजिक्स में दूरी तो आर ही चलते हो बाबू, तो हम बोलो यहां से यहां तक की दूरी क्या मानोगे? आर। आर मानोगे। ठीक है, फिर से एकदम समझ लेना। ये देखो, इस फिगर कोई से नहीं समझता, लेकिन तो ये बतिया पर तुरंत धर लेता है। अब हम बोले कि करंट बाबू कहां से आता है? ताकि जी अनंत से। कहां पहले आता है? ताकि जी ट्रांसफार्मर भी अभी नहीं कि ओकरो से पहले आता है पावर ग्रिड में, लेकिन वहां से जो चलता है वो कहाँ आता है? ट्रांसफार्मर। तो हमें दो तीन चीज जानते हैं। और ट्रांसफार्मर के बाद कहाँ आता है? तो घर के बोर्ड। अब बोर्ड एक निश्चित बिंदु हो गया। अब यहाँ से जो जाएगा इसकी कुछ दूरी होगा, अंतराल होगा। इधर वाला के कोई दूरी की चर्चा नहीं है, लेकिन इधर वाला का दूरी का चर्चा होगा। देखा होगा, ट्रांसफार्मर से तार तारने के बाद घर में वायरिंग करने के लिए तार के लिए एक निश्चित मात्रा लाते हैं कि इतना में सब घर में हो जाते। तब बोलो दूरी ना है कि इतना में हो जाते,
तो इसीलिए दूरी क्या रख लिए आर। अब देख तो बाबू हम लोग आर दूरी चले, यहाँ पर यहाँ तक कोई के दिक्कत हवा ना ना, फिगर समझ में आ गल बा। अब बता बाबू हम लोग पढ़ले हैं विभव के परिभाषा से, विभव के परिभाषा से। बोल बाबू विभव का परिभाषा क्या कहता है, तू ही सोच के बतावा क्या पढ़ला है। V बराबर W बटा Q, यही हो रही हल। हमको फार्मूला सिद्ध करें तो फार्मूला से चलना है, यही ना चले थे बाबू। तो बोलो V के V आ W के जगह F इंटू S आ बटा बोल कौची Q। कोई दिक्कत देख लिए बाबू ना ना बा। अब याद करा दो आवेशों के बीच दूरी है तो दो आवेशों के बीच दूरी दिल रहे तो कौन सा नियम लगेगा, कौन नियम, कूलम्ब का नियम। बोलो किसका नियम लगाओगे, तो देखो हम कूलम्ब का अब नियम लगाते हैं। तो इसको ना है तो एक मान लो ना, कूलम्ब नियम से। बोला कूलम्ब के क्या बाबू, बोले कूलम्ब नियम से। बता बाबू कूलम्ब नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुने Q1 इंटू Q2। चले बाबू अब देख तो कूलम्ब के नियम से, बोला कूलम्ब के नियम से, बोला F बराबर 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। समीकरण 1 में F के मान रख दिया है, तो समीकरण 1 में बोला समीकरण के कर मान F का मान क्या करने पर बाबू, मान रखने पर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, तो देखा भी के भी F के जगह ही पूरा रख दे हूँ 1/4 पाई इप्सिलॉन गुने, क्या ये Q1 लिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ बेस क्या है Q, तो इसीलिए हम खाली Q देंगे गुने Q2 के जगह भी क्या देंगे Q, दूरी वही है R स्क्वायर ई गुना। अब तो ये F के मान रख लेता है S बटा क्या होगा Q। समझ में आ रही है कि ना रही है, देख ला कहीं दिक्कत हो तो बोला कि हाँ ना समझे, इस समझ में लो बाबू। देखा F के पूरा मान रख दिली, F के ये पूरा रख दिली और S बटा Q है तो S बटा Q रख दिली, रख दिया है। अब देखा तो जो कट है ओकरा काट द, काट सकली है ना, Q से Q खत्म कट जाता है, देखो कटेगा कि ना बाबू। अब बताओ बचले भी बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन गुने Q बटा R स्क्वायर गुने S का मतलब दूरी ना है,
तो यहाँ दूरी कौची है, तो गुने आर दे दीवा। आर से स्क्वायर कट गए, कट जाएगा बाबू। तब बोला जब आर से स्क्वायर कट गए बा तब का बच गए बाबू, भी बराबर 1/4 पाई गुने क्यू बटा आर। आर आओ कुछ बचता है, देख याद हो गए। जब हम कहे कि बिंदुवत आवेश के कारण विभव, बोला बिंदुवत आवेश के कारण, तो फार्मूला बोलो भी बराबर, बोला भी 1/4 पाई गुने क्यू बटा आर, बोला क्यू बटा आर। याद होता है। अगर हम कहे कि विद्युतीय विभव बराबर तब भी बराबर डब्लू बटा क्यू। आज जब कहे कि बिंदुवत आवेश के कारण विभव तब भी बराबर 1/4 पाई गुने क्यू बटा आर। बोलो क्लियर है ना सबका। इस समझ में अलवा की एक आध बार आओ, एक बार आओ। अच्छा ठीक, अच्छा कोई दिक्कत ना, बाकी तो नहीं है ना, देख लिया। सुना, विभव के परिभाषा से, बोला विभव के कौची से, परिभाषा से भी बराबर डब्लू बटा क्यू हो भाई बाबू। बोलो भी के भी डब्लू का मान एफ इंटू एस, बोला एफ इंटू एस। पहला 11th में कार्य बराबर बल गुना विस्थापन बटा क्यू, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब बोलो कूलम्ब के कौची से, नियम से, बोला कूलम्ब के नियम से एफ बराबर 1/4 पाई गुने Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। क्या ये कूलम्ब के नियम पढ़ली है, बतैली है ना। अब समीकरण 1 में एफ का मान रखने पर, बोला समीकरण 1 में एफ का मान, एक में के कर मान रखना है एफ का, तब बोलो भी के भी लिख दिलिए, लिख दिलिए। आम बोला एफ के पूरा मानी वाला 10 की 10, तब बोलो एफ इसमें खत्म, तब बचा कौची एस, और कौची बचा क्यू, तब एस बटा क्यू। बोला कोई दिक्कत। आम बताओ क्यू से क्यू काट दिए, काट दिए। जब क्यू से क्यू कटा तो क्या बचा एस। एस का मतलब क्या था, दूरी। अरे एस दूरी या विस्थापन, तो हम बोल इसमें दूरी या विस्थापन कितना दले है आर, इसमें दूरी कितना है आर, तो बोल दूरी आर है, तो यहाँ पर क्या लिखे आर। हम बोलो आर से स्क्वायर कटे कि ना कटे, तब कट गई तो इतना बच गई। बोला अब समझ में आल बा, कोई दिक्कत ना ना है। अब तो उतार ला। हमने के सिद्ध करला भी आसान लगता है, कोई भारी ना लगता है। ना बैठल रहा, उतारे से आओ दिक्कत हो तो बात देख के मोटाई उठाई तनी सुन झर जतु ना बाबू। हाँ ठीक है कल ही। जब तो इनके समाज में ना तो जो चलता है लाइव यहाँ उससे देख लेना, ये नहीं कि उसमें भी हम स्पीड नहीं रहता है कि थोड़ा समझ में ना आए। जिनको लगे कि नहीं समझ में यहाँ पर आ रहा है, कहीं कोई वैसा लेकर बैठल रहा है
कि कितनो समझा देवे चरण के ना लो, लेकिन डरे बोलता हो ना। तो वैसे विद्यार्थी एक बार फिर से चालू करके अपने से सुन लेना। हाँ तब हाँ तो मोबाइल ना बाटी थी। आज का लेकिन पढ़े पर ध्यान ना, इस ध्यान को पर रहता हो फेसबुक व्हाट्सएप एगो इंस्टाग्राम एगो चल गई है। एगो बेचारा फोटो डालता है या दिन भर में 16 बार देखता है कि के गो लाइक है रे, के गो कमेंट है रे। बड़ा भाई ना जानी थे कि तू अच्छा करे ना, तोरा कमेंट और लाइक के कमी ना रहता। तो जिस समय कमेंट ना करना है, जिस समय मतलब जिंदगी को अच्छा मोड़ पर लाना है, उस समय फोटो डाल के लाइक देखेगा। और जिस समय बेचारा को लाइक देखना रहेगा उस समय रहबे नहीं करेगा ना। जिस समय अभी है तुम लोग को ना सुन लें कि सेंट मारने के उम्र में बेचारा पेंट मारने पड़ेगा। फिर अभी क्या है, अभी आराम से कैसे पढ़ लो, फिर बाद में कुछ करते रहो। पढ़ा लिखा लड़का गलती भी करता है तो उसको कुछ नहीं बोलता है, कोई कहता है का क्यों हो भाई गलती जा दो। लेकिन अनपढ़ अगर कर दे तो देखियो ओकरा आदमी छोड़े दौड़ा के मारा है। हो गए